अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें से पहली जो खबर है वो बहुत ही अच्छी खबर है। तमाम अजनबियों के लिए एक गुड न्यूज़ जो है वो आई है। तो यहाँ पर चलिए पूरी अपडेट जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों पहली खबर ये है कि यानी कि गुड न्यूज़ ये है कि कुवैत सिक्योरिटी जराये ने खुलासा किया है कि उन गैर मुल्कियों को इजाज़त देने के लिए एक फ़ैसला जारी किया गया है जिनके पास वैलिड रेसिडेंसी है और वो कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त कुवैत से बाहर हैं। यानी कि ऐसे तमाम लोग जो इस वक्त कुवैत से बाहर हैं और वो कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से बाहर हैं, तो उन तमाम लोगों का जो रेसिडेंसी है यहाँ पर 3 महीने के लिए अब बढ़ा दी जाएगी। बढ़ाने की जो तारीख है वो 31 तारीख 5वां महीना 2020 से 31/8/2020 तक जो है वो आप तमाम लोगों की जो रेसिडेंसी है, वीज़ा जो है वो यहाँ पर कुवैत MOI की तरफ से बढ़ा दिया जाएगा। याद रहे कि कुवैत वजारत दाखिला यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि कुवैत में मौजूदा जो हालात है उसकी वजह से ये जो सिस्टम है ये शुरू किया गया है कि ऐसे तमाम लोग जो इस वक्त कुवैत से बाहर हैं उन तमाम लोगों का जो वीज़ा है वो यहाँ पर रिन्यू कर दिया जाएगा 3 महीने के लिए। इसके अलावा आपको पता चलें कि ऐसे लोग जो कुवैत के अंदर मौजूद हैं, यानी कि चाहे वो विजिट वीज़ा पर हैं या फिर डोमेस्टिक वीज़े पर हैं या कोई और वीज़े पर हैं, उन तमाम लोगों की भी यहाँ पर रेसिडेंसी और वीज़ा जो है वो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको पता चलें कि इसके लिए आप तमाम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत आप तमाम लोगों का जो रेसिडेंसी है और जो वीज़ा है वो यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। और जो नए लोग कुवैत में इंटर किए हुए हैं जिनका अभी तक रेसिडेंसी जो है वो नहीं बना है, तो उनके रेसिडेंसी में भी 3 महीने के यानी कि जो उनका 3 महीने का टाइम होता है उसमें भी 3 महीने का और जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी ये एक अच्छी खबर ये सामने आ चुकी है कि ऐसे तमाम लोग जो इस वक्त छुट्टी पर मौजूद हैं और जो लोग कुवैत में मौजूद हैं उन तमाम लोगों का कुवैत MOI की तरफ से जो वीज़ा है वो और जो रेसिडेंसी है वो 3 महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। अगली खबर ये है कि कुवैत के सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि कुवैत के ऐसे इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं जहां पर 24 घंटे का कर्फ्यू जारी है, उन इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनको अभी फ़िलहाल इस बात की परमिशन देनी चाहिए कि वो लोग उनके आसपास के इलाकों में जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ से जाकर वो अपनी ज़रूरियात के जो सामान है वो ख़रीद सकें और साथ में उनको जो भी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत है वो अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी या उनके इलाके में जो बकाले वगैरह हैं वहाँ से वो ख़रीद सकें। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत के MP अब्दुल करीम अल कंडारी ने कुवैत सरकार से ऐसे इलाके जहां पर अभी फ़िलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है यानी कि खैतान, हावली, जलेब, अल सुवैक और मैबोला में, इन इलाकों में रहने वाले जो कुवैती शहरी हैं कहा गया है कि उनको इधर उधर यानी कि एक इलाके से दूसरे इलाके में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो इन इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है वो कर्फ्यू मौजूदा जो इन इलाकों में वर्कर हैं उनकी वजह से ये कर्फ्यू लगाया गया है और इसकी सज़ा जो है वो कुवैती शहरियों को नहीं दी जानी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कुवैत सरकार से अपील की है कि यहाँ पर मौजूद जो कुवैती शहरी हैं उनको दूसरे एरिया में जो है वो ट्रांसफ़र कर देना चाहिए।